माँ कुछ नहीं समझती, हमेशा टोकते रहती है। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सब थे अरब के, जो अपने कमरे के दरवाजे जोर से पटक कर बाहर निकल गया था। उसकी माँ सुधा चुपचाप खड़ी रही, हंस करते रही, पर आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद अब आंसू भी थम चुके थे। एक माँ की शुरुआत। सुधा एक साधारण गांव की महिला थी। पति के अचानक मौत होने के बाद उन्होंने मजबूरी कर कर के अरब को पढ़ाया। कभी ईंटा उठाई तो कभी लोगों का बर्तन मांजे, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते, इतनी पढ़ाई का क्या करेगा तेरा बेटा, सुधा सिर्फ मुस्कुराती कहती, मेरा अरब एक दिन अफसर बनेगा और मैं गांव से कहूँगी ये मेरा बेटा है। स्कूल के कॉलेज तक सफ़र अरब तेज था, पढ़ाई में अच्छा। सुधा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। अरब जब शहर गया तो सुधा रोज़ मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, ए भगवान मेरे बेटे को कामयाबी बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़े। लेकिन शहर जाकर अरब बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगते, उसकी भाषा शर्मदानी देती, उसकी आवाज़ बोझ लगती। माँ के दिल पर घाव। एक दिन अरब ने फ़ोन पर कहा, माँ अब तुम मुझसे बात मत किया करो। कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ गांव की गंवार लगती है। माँ चुप रही, रात भर रोती रही, मगर अगली सुबह फिर मंदिर गई। हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज़ भी ना सुन पाऊँ। बीमार और संघर्ष। कुछ सालों बाद सुधा बीमार पड़ गई। कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि अरब नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पड़ोसन की लड़की राधा से कहा, अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे चिट्ठी दे देना, शायद तब तक उसे मेरी ज़रूरत समझ गया वापसी। लेकिन देरी हो चुकी थी। एक दिन अरब को गांव से फ़ोन आया, तेरी माँ अब नहीं रही। वो भागकर आया। माँ की छुट्टी हुई चारपाई, पुरानी चप्पल और दीवार पर लटकी उसकी फ़ोटो देखकर वो टूट गया। राधा ने उसे चिट्ठी दी, वो आखिरी चिट्ठी माँ का कलम से, प्यारे बेटे अरब, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब तक मैं शायद इस दुनिया में नहीं रही। मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना, तुझे शर्मिंदा किया, माफ़ कर देना बेटा। तेरे बाप के जाने के बाद तू ही मेरी दुनिया बन गया था। मैंने सोचा तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा, ताकि तुझे कभी वो दर्द ना झेलना पड़े जो मैंने झेला। तू जब मुझे गंवार कहता था तो मुझे बुरा नहीं लगता बेटा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू जिस ऊंचाई पर जाना चाहता था वो मेरी झोपड़ी की ममता शायद बोझ लगे। एक बात हमेशा याद रखना, मैं वो दख्याता होती जो खुद धूप में जलती लेकिन बेटे को छाँव नहीं हटाने देती। मैं तुझसे कभी नाराज़ नहीं थी और ना ही हो सकती। तेरा नाम रोशन हो, बस यही दुआ है। तेरी माँ सुधा। रोशन। अरब उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ आया कि माँ की आंखें क्यों नहीं लाल रहती थी, उनकी हथेली क्यों फटी थी और उनकी पैरों की चप्पल क्यों नहीं थी।
वह मंदिर गया, माँ की वही पुरानी मुरझाई माला देखी और बस एक ही बात कहा सका, माँ माफ़ कर दो, एक बार बस मुझसे चलो। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, एक चोट सहती है लेकिन देखती नहीं है। जो तकलीफ में सहती है वो शायद कोई नहीं सह सकता। बेटा बेटी चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ की ममता उसके लिए कभी छोटी नहीं होती। माँ को शर्मिंदा नहीं गवाते रहे। कदर इतना बड़ा हो कि माँ का आंचल और भी ऊंचा हो जाए। अच्छा, आपको कहानी अच्छा पसंद आई होगी, लाइक करें।